नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। आज हम इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सभी एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो प्रश्न पहला है, ये जो पेपर है हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो जूनियर लीगल ऑफिसर का है जो कि 2023 में हुआ था। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस मामले में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है? ऑप्शन है, सार्वजनिक हित में यदि राज्यसभा द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, आपातकाल लागू होने पर, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, दो राज्यों की सहमति होने पर, और इसका अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पहला, सार्वजनिक हित में यदि राज्यसभा द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो। किसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय के ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, परंतु वो संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। आत्म प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य, के राय बनाम भारत संघ, केशवानंद भारतीवाद, एमपी गुप्तावाद, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार अधिकार उपलब्ध होगा केवल गैर नागरिकों को, किसी भी व्यक्ति को, केवल भारतीय मूल के व्यक्तियों को, केवल नागरिकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी व्यक्ति को। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क में कौन से स्थान पर रखा गया है? तो इसे 51 क में तीसरे स्थान पर रखा गया मूल कर्तव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे समस्त विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है संविधान के लागू होने की दिनांक से प्रभावहीन हो जाती है किंतु मृत नहीं होती, वे केवल मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है और सुषुप्तावस्था में रहती है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये सिद्धांत पृथक्करणता का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, सार और तत्व का सिद्धांत, प्रसाद का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर जो होगा ग्रहण का सिद्धांत। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद इंगित कीजिए जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 32, 17, 18 और 16। ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किस बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है? एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, हुसैनारा बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, बंदी प्रत्यक्षीकरण केस। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में सम्मिलित किया गया था? अनुच्छेद 15 का 5वां, 15(4), 15(2) और 15(3). तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 15 का चौथा बिंदु। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रवर्तनीय है? अनुच्छेद 18, 15 का 2, 16, अनुच्छेद 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15(2). निम्नलिखित में से किस मामले ने ए.के. गोपालन केस में दिए हुए बहुमत के निर्णय को अधिक प्रभावी कर दिया था? केरल बनाम एन.एम. थॉमस, बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेनका गांधी बनाम भारत राज्य, ए.के. गोपालन केस में दिए गए बहुमत के निर्णय को। निम्नलिखित में से विषम इंगित करना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शैक्षणिक सांस्कृतिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समता का अधिकार। तो उसमें विषम कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन महिलाओं पुरुषों दोनों के लिए प्रावधान करता है? तो इसका ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाता है अनुच्छेद नंबर 39। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित करने पर रोक न्यायालय द्वारा विकसित एक सिद्धांत है। भारतीय दंड संहिता में निहित है, भारत की संविधान में निहित है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के संविधान में निहित है। अनुच्छेद 13(2) उल्लेखित है कि ऐसी विधि निर्माण की जाती है जो संविधान के भाग का उल्लंघन करे और उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। तो कौन से भाग में कही जाती है? भाग 5, 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 के अंदर। भारत के संविधान के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है। कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में।
कौन सा? दल परिवर्तन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद नंबर 13। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित करने का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 354, 353, 352, 359। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 359, 359। आपातकाल के दौरान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 323 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके समक्ष प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संघ आयोग का दायित्व होता है? तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास राष्ट्रपति। निम्न में से किस न्यायाधीश ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य सबरीमाला वाद के मामले में विसम्मति प्रकट की थी? न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, नरीमन, इंदु मल्होत्रा, डीवाई चंद्रचूड़। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास इंदु मल्होत्रा ने। सबरीमाला विवाद बहुत चला था, अच्छे से पढ़ लेना। शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है, यह अभी निर्धारित किया गया था। तो ये कौन से वाद के अंतर्गत अभी निर्धारित किया गया था? लक्ष्मीकांत बनाम भारत संघ, तमिलनाडु राज्य बनाम अबू कंवर बाई, हरियाणा राज्य बनाम राजपाल शर्मा, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। तो उसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। निम्नलिखित में से किस संशोधन के अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 18 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन किए गए संशोधन को लागू नहीं होगी शब्द शामिल किए गए हैं? तो उसका सीधा आंसर 24वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वाद में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि शिक्षा प्रदान करना एक व्यापार और व्यवसाय नहीं माना जा सकता है? तो ये कौन से में कहा गया है? पीए इनामदार केस, दिनेश कुमार केस, मोहिनी केस और उन्नी कृष्णन केस में। तो ये उन्नी कृष्णन केस में कहा गया था। राष्ट्रपति शासन राज्यों में अधिकतम समय तक लगाया जा सकता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन और अधिकतम समय पूछा है। निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय के परामर्शदायी राय प्राप्त करने के लिए सक्षम है? राज्य का राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, संसद और भारत का राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा मामला न्यायालय की कार्रवाई के सीधे प्रसारण से संबंधित है? AK अब्बास बनाम भारत संघ, मनोहरलाल शर्मा बनाम संजय लीला बंसाली, स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारतीय उच्च न्यायालय और अबू मुजाहिद बनाम महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारतीय उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? शोधन, अक्षमता, दिवाला, बाजार और मेले, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पुलिस और जेल। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा हमारे पास पहला, शोधन, अक्षमता और दिवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो उल्लेखित है? तो कौन से संविधान में अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 40, 42, 39 और 39 क में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 39 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आता है गलत नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) 103वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो ये तो सही है। नहीं, ये सही नहीं है, गलत नहीं है पूछा है, गलत नहीं है तो ये वैसे सही है कथन। उच्चतम न्यायालय के जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामले में आर्थिक पिछड़ा समुदाय के लिए आरक्षण को जो है संवैधानिक बताया गया है, ये सही है। उक्त फैसला 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ में सुनाया गया था, ये सही नहीं है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन जो है कथन गलत नहीं है? तो इसमें गलत पहला और दूसरा, चौथा आंसर होगा नहीं है। कौन सा अनुच्छेद संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है? अनुच्छेद नंबर 275 संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। तो अनुच्छेद, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? पृथक्करणता का सिद्धांत, अधितज्जन का सिद्धांत, आभासी विधायक की सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत। तो उसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, आभासी विधायक का सिद्धांत। इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की मूल संरचना माना गया था?
पंथ निरपेक्षता, दोनों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायिक पुनरावलोकन, केवल न्यायिक पुनरावलोकन, केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। कौन सा निम्न प्रावधान भारत के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? सभी नागरिकों को पर्याप्त जीवन निर्वाह साधनों की सुविधा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, उपाधियों का अंत और ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपाधियों का अंत। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है ये। समान न्यायिक और निःशुल्क विधिक सहायता एवं नीति निर्देशक तत्व की संविधान के डैश अनुच्छेद में से उल्लेखित किया गया है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन 39 क में। किस अनुच्छेद के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अप्रवर्तनीय किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों को अपरिवर्तनीय किया गया। जब एक अवर न्यायालय या अधिकरण के अपनी अधिकारिता के बाहर और नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रीट जारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उत्प्रेषण। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने पर के लिए अनुच्छेद 43 को जोड़ा गया है। तो इसमें सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? एक साथ संवेद सदनों के दोनों सदनों में। भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यालय शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्याय में जवाबदेही नहीं होगा। ये किस संविधान संशोधन के अंदर किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया था? तो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत कहा गया था। हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था? हिंदी भाषा के विकास 351 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद नंबर 19(2) में लोक व्यवस्था शब्द संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो संविधान का पहला संशोधन अधिनियम। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये तो सभी को आता है, आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 19(1) में अथवा सहकारी संस्थाओं से जोड़े गए थे? तो इसका सीधा सा आंसर है 97। निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर जो आता है मतलब उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना और पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा। तो उसका चौथा आंसर हो जाएगा। यहाँ अनुच्छेद दे रखे हैं और यहाँ सूची दे रखी है, तो उसको सुमेलित करना है आपको। तो उसमें अनुच्छेद नंबर 14 किससे है? विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद नंबर 16 का तीसरा जो आता है वो किससे? राज्य के विकास निवास आधार पर सेवाओं में विभेद। 16(4) जो आता है वो किसके तहत आता है? राज्य द्वारा सामाजिक रूप से आर्थिक रूप पिछड़े वर्गों के विशेष उपबंध। और 18(1) राज्य की सेना विद्या संबंधी सम्मान में अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो इसका चौथा आंसर आ जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4 ख डैश के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा? तो इसे जोड़ा गया था अनुच्छेद नंबर 74(3) के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई निम्नलिखित सलाहकारी राय सही कालक्रम के अनुसार कौन सा है? तो इसके अब हमको बताना है। 47 क्वेश्चन है ये, 47वां। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अधिनियम पहला। दूसरे नंबर पे आ जाएगा बेरुबाली मामला, इंद्री समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम मामला। और इसका सही आंसर जो आ जाएगा चौथा। भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या जो आती है वो 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधित है? तो कौन सा मामला है ये? तो मामला है रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। जीने के अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय के कौन से मामले का में ये निर्णय दिया था? तो ये दिया था फ्रांसिस कॉरली मुल्लिन बनाम दिल्ली भारत संघ। तो आज इसी के साथ ही हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपका वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।